नमस्कार, दादाजी एस्ट्रो के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य सुधीर वाशिष्ठ। सोमवती अमावस्या के संदर्भ में हमने पितृदोष की चर्चा की थी। आज प्रेत दोष की चर्चा करेंगे। प्रेत दोष क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसका क्या उपचार है, आज के इस वीडियो में हम सब इस विषय में जानेंगे। सबसे पहले आजकल प्रेत दोष की घटनाएं ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्रकृति कम हो गई है। प्रकृति कम होने के कारण, पेड़ पौधे कम होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए प्रेत दोष ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण एक ये भी है कि पहले जो मृत्यु होती थी वो शांति की मृत्यु थी, किंतु अब जीव जा रहा है, जो भी मृत्यु हो रही है वो मृत्यु बड़ी बेचैनी के साथ होती है। अंते मति सोगति, शास्त्र यही कहते हैं। तो हमारी अंत समय में मति बड़ी व्याकुल रहती है, तो हमारी मुक्ति नहीं होती और हम अपने परिवार के आसपास जिस घर से हम विदा हुए उसी घर में मृत्यु के बाद भी भटकते रहते हैं। वही प्रेत दोष है। इस प्रेत दोष का सबसे पहला जो लक्षण है, पितृदोष के संबंध में भी हमने चर्चा की थी। अगर घर में कोई काला साया दिखाई देता है, कोई छाया दिखाई देती है, बार बार आपको ये आभास होता है कि घर में कोई है या मेरे पीछे कोई खड़ा है, रात्रि में सोते समय अगर छाती में कोई दबाव महसूस होता है, साथ में कोई बैठा है ऐसा महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में प्रेत दोष है। दूसरा स्पष्ट लक्षण प्रेत दोष का है कि आपके घर में अगर आपने कोई वस्तु, कोई सामान, कोई किताब अगर किसी स्थान पर रखी है और कुछ समय के बाद जब आप देखते हैं कि आपको लगता है कि ये किताब तो मैंने, ये सामान तो मैंने यहाँ रखा था, लेकिन ये अपने स्थान पर न होकर किसी दूसरे स्थान पर है। अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में प्रेत दोष है। तीसरा और स्पष्ट लक्षण घर में प्रेत दोष का होने का यह है कि आपको घर में एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सी बदबू बार बार महसूस होगी। कभी ये बदबू बढ़ जाएगी, कभी ये घट जाएगी। घर में साफ सफाई करने के बाद भी, अगरबत्ती जलाने के बाद भी ये बदबू बनी रहेगी, ये स्मेल बनी रहेगी। अगर ऐसा कुछ आपको आभास होता है तो समझ लीजिए घर में प्रेत दोष है। ये तीन स्पष्ट लक्षण होते हैं प्रेत दोष के। अगर किसी व्यक्ति में कोई प्रेत दोष है तो मैंने चर्चा की थी पितृदोष के संबंध में कि अगर पितृदोष होता है तो व्यक्ति का रुदन होता है, लेकिन प्रेत दोष में वह क्रोधित अधिक होता है। अगर किसी व्यक्ति में प्रेत दोष है तो उसमें क्रोध अधिक आएगा, मारने की किसी को कोशिश करेगा, उसमें एक अजीब सी बेचैनी रहेगी, आंखों में लालिमा रहेगी, उसको लड़ाई करने का, मार पिटाई करने का ज्यादा मन करेगा। ऐसी किसी व्यक्ति के अंदर भावनाएं आती हैं, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का कोई हुड़दंग करता है, तो समझ लीजिए कि इसमें पितृदोष नहीं है, प्रेत दोष है। प्रेत दोष का उपाय हम साधारण सा बता रहे हैं। आपको अपने घर में पूजा पाठ को बढ़ाना चाहिए, हनुमान जी की उपासना पर बल देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में एक सुलेमानी पत्थर आता है, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ये सुलेमानी पत्थर जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस पर सफेद रंग की धारियां हैं, इसे सुलेमानी हकीक भी कहा जाता है। सस्ता सा पत्थर है, ये काले रंग का पत्थर है और उस पर सफेद धारियां पड़ी हुई हैं। इस सुलेमानी पत्थर का प्रयोग प्रेत दोष की समाप्ति के लिए विशेष रूप से किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार आवेश आता है, किसी व्यक्ति के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई प्रेत है, तो इस सुलेमानी पत्थर का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में प्रेत दोष है तो सुलेमानी पत्थर का प्रयोग करने के लिए इस सुलेमानी पत्थर को रात्रि के समय एक गिलास में गंगा जल भर के सुलेमानी पत्थर को उस गंगा जल में डाल दें और सुबह सुबह जिस व्यक्ति में प्रेत दोष का आवेश आता है उसे ये गंगा जल पिला दें और ऐसा प्रयोग लगातार करते रहें, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को आराम पड़ेगा, प्रेत दोष की मुक्ति होगी।
जिन लोगों को ऐसा लगता है कि घर में कोई काला साया है, घर में कोई छाया है, किसी का आभास होता है, तो भी इस सुलेमानी पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं। इस सुलेमानी हकीक को काले कपड़े में बांधकर अपने घर में कहीं भी लटका दें तो आपको उस छाया से, उस प्रेत से मुक्ति मिलेगी। किसी भाई को अगर ऐसा लगता है कि दुकान में नजर लगी है, काम नहीं बढ़ रहा, बरकत नहीं हो रही, सेल नहीं है, तो भी इस सुलेमानी पत्थर का प्रयोग कर सकते हैं। इसे काले कपड़े में बांध के दुकान के गल्ले में रख सकते हैं। अगर आपको यह महसूस होता है कि रात्रि के समय आप दबते हैं, रात्रि के समय आपको कोई स्वप्न में कोई चीज दिखाई देती है, तो इस सुलेमानी पत्थर को ताबीज बनवाकर आप अपने गले में भी डाल सकते हैं। इस सुलेमानी पत्थर का अनेकों प्रकार से प्रयोग हो सकता है। अगर बालक आपका बार बार डरता है तो भी ये सुलेमानी पत्थर 5 रत्ती का, 3 रत्ती का बच्चे के गले में डाल सकते हैं। ये सुलेमानी पत्थर प्रेत दोष का नाश करता है। इसे आप अनेकों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इस विषय में कभी विशेष पूरी चर्चा की जाएगी जिसमें सुलेमानी इस हकीक के ही उपाय बताए जाएंगे, किंतु प्रेत दोष में ये बड़ा कारगर है। इसे आप अपने घर में रखकर काले कपड़े में बांधकर लटकाकर प्रेत दोष से स्पष्ट रूप से मुक्ति पा सकते हैं। किंतु साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि नकारात्मक ऊर्जा, इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपको अपने घर में पूजा पाठ को बढ़ाना चाहिए। हनुमान जी की उपासना पर बल देना चाहिए। उससे भी ये नकारात्मक ऊर्जा, ये नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो